नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा गुप्ता हर जिंदगी से आप सभी का हमारे एफबी लाइव क्या कहते हैं सितारे में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का एफबी लाइव हम बात करेंगे बच्चों के भविष्य के बारे में। दरअसल कोविड-19 संक्रमण की वजह से बच्चों के लिए करियर प्लानिंग एक अनसुलझा सा सवाल बन चुका है। खास तौर से जो बच्चे 10th और 12th क्लास में हैं, वो इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि कौन सा विषय चुना जाए और किस लाइन में आगे बढ़ा जाए। बच्चों के दिमाग में चल रही इस उथल-पुथल को दूर करने के लिए और मन में उठ रहे ढेर सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एफबी लाइव में भोपाल से जुड़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजर विनोद सोनी जी। नमस्ते पंडित जी, आपका हमारे एफबी नमस्कार। लाइव में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी, आज के एफबी लाइव में हम बात करेंगे बच्चों की करियर प्लानिंग को लेकर। तो जी। इससे जुड़ा मेरा पहला सवाल ये है कि इस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए और अपनी काबिलियत को समझते हुए बच्चे राशि अनुसार किस विषय का चुनाव कर सकते हैं, खास तौर पे वो बच्चे जो अभी 10वीं क्लास की परीक्षा दे रहे हैं। हम्म, जो बच्चे 10वीं क्लास की परीक्षा दे रहे हैं या दे चुके हैं, जो 11th में आए हैं, उनको क्या विषय चुनना चाहिए। तो 11th का एक ऐसा समय आ जाता है कि अब उन्हें कोई सब्जेक्ट चॉइस करना है कि उन्हें क्या करना है और आगे उनका क्या सपना है जो वो साकार कर सकते हैं। तो जैसे कुछ राशियों के अनुसार चीजें हैं, जैसे उसके राशि के जो अपने अपने चिन्ह होते हैं, उन राशि के चिन्ह के अनुसार वो अपने विषय को, अपने कैरियर को चुनाव कर सकते हैं, जिसमें वो आगे सफल हों और अपनी योग्यता, अपनी अच्छी योग्यता के अनुसार वो अपनी विषय पर, अपनी चीजों पर सफल भी हो सके। जैसे पहली राशि मेष राशि। और मेष राशि के जो बच्चे हैं उनके अंदर उत्साह की भरमार होती है, उत्तेजित बहुत होते हैं और उनका कैरियर, एक लीडर प्लानिंग अच्छी होती है। मतलब किसी प्रकार की महकमे में या किसी क्षेत्र में वो लीडर बन सकते हैं या अधिकारी बन सकते हैं, और अपनी जो उनकी जो शैली है, जो उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार जो चीजें हैं, वो टीम लीडर बहुत अच्छे बन सकते हैं। उन्हें एकजुटता बनाकर रखना, उनके अंदर एक चीजें संभाल कर रखना, ये चीजें बच्चे अच्छी होती हैं। जैसे तो उनके ऐसे बच्चों के लिए सेना में जाना, सरकारी क्षेत्र में आईएएस आईपीएस लॉबी में वो आगे जाकर वो क्या सपना वो साकार कर सकते हैं, तो उसलिए उनको अभी से ऐसा विषय चुन लेना चाहिए। और मैनेजमेंट, राजनीतिक क्षेत्र उनके लिए वो भी अच्छा सेक्टर है। और एक विज्ञापन से संबंधित कुछ कार्य अगर वो कर सकते हैं तो ऐसा कोई विषय वो चुन लें, ताकि वो आगे चलकर उनको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ सके, उन्हें सफलता मिल सके। फिर वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जैसे जातक हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे बन सकते हैं, जिसमें मालिश विशेषज्ञ होते हैं। बायोलॉजी उनके लिए अच्छा सब्जेक्ट बन सकता है। बागवानी करना, वनस्पति वैज्ञानिक बनना, चिकित्सा से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, जैसे फार्मेसी वगैरह कुछ ऐसा करना चाहते हैं। तो वो ऐसे बच्चों को ऐसे विषय का चुनाव अभी कर लेना चाहिए, ताकि आगे जाकर उनको सफलता ऐसी चीजों में मिल सके। और मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि के जातक जो है वो, उनका जो राशि का चिन्ह है वो दो व्यक्तियों से मिला हुआ बना हुआ है, तो महिला और पुरुष। तो उनके अंदर योग्यता डबल पर्सनालिटी की होती है, उनके अंदर कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डबल होती हैं। तो ऐसे बच्चे पर अगर वो अच्छी अपने विषय पर चुन लेते हैं, क्योंकि शारीरिक और मानसिक बल तो उनके अंदर अच्छा है, लेकिन अगर वो विषय का चुनाव अगर अच्छा कर ले तो सोने पे सुहागे जैसी स्थितियां वो बना लेते हैं। जैसे ऐसे बच्चे शिक्षण संस्थाओं में अच्छा काम कर सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता अच्छे बन सकते हैं, और स्वास्थ्य से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित काम उनके लिए अच्छा रहता है। और ये चीजें जो दूसरों की सहायता करने वाली, जैसे सामाजिक संस्था है या किसी को सहयोग करने वाली चीजें हैं, या किसी धार्मिक संस्था को आगे बढ़ाना है, या कोई आश्रम चलाना है, जैसे अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, उसको चलाने का या उसको मैनेजमेंट करना है, ऐसी चीजों को वो अच्छे से निभा सकते हैं। और ये विषय ऐसा अगर अभी चुन लेते हैं तो आगे चलकर ऐसे ही विषय पर उनको आगे सफलता मिल जाती है। और कर्क राशि वाले के जो है, अब कर्क राशि वाले बच्चे जो हैं उनके अंदर वातावरण, अपना योग्यता ऐसा ऐसा बनाते हैं वो, जो जिसमें वो प्रसन्न वो भी रहते हैं और आसपास के वातावरण को भी अच्छा प्रसन्नचित रख लेते हैं। उनके अंदर हंसी ठिठोली जैसी चीजें अधिक होती हैं। उतने ही वो गंभीर भी होते हैं, उतने ही वो हंसी ठिठोली करने वाले। तो घर की चीजों को संभाल लेना, घर के अपने बच्चों को या छोटा उनके भाई बहन वगैरह हो तो उनको भी संभाल लेना उनके लिए बहुत अच्छा लगता है। और उनके अंदर ऐसी चीजें हैं जैसे शैक्षणिक संस्था वगैरह काम करना, और स्वास्थ्य से, पर्यावरण से संबंधित कुछ काम करना,
सामाजिक संस्थाओं में कुछ अच्छा काम करना, और धीर गंभीर होने के साथ साथ वो उनके अंदर जो चंचलता भी रहती है, तो उसके लिए वो एक बहुत अच्छी, ये जैसे कोई म्यूजिशियन वगैरह हैं, जादूगर टाइप की जो चीजें होती हैं जो सीखते हैं, उसमें भी काफी अच्छा वो अपना ध्यान रखकर वो चीजें आगे बढ़ा सकते हैं उस पर। और शिक्षा, अगर वो शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक बन भी बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में बाहर निकल कर आ सकते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसे विषय का चुनाव कर लेना चाहिए जो आगे चलकर उनके लिए सहायता मिले। हाँ, अब जैसे सिंह राशि है, सिंह राशि के जातक जो है वो, उनका स्वामी जो है सूर्य है, सूर्य के कारण उनके अंदर क्रोध की मात्रा अधिकतर रहती है। वो गुस्सेल स्वभाव के अधिकतर बच्चे ऐसे हैं सिंह राशि वाले, जो गुस्सेल उनके अंदर भावना रहती है, चिड़चिड़ापन उनका रहता है, लेकिन उतना ही उनके अंदर जोश भी होता है जो उन्हें एक सामान्य व्यक्ति से अलग भी करता है। इतना जोश, एक इतनी तीव्रता होती है काम करने की, एक उत्साह भी उतना ही बड़ा होता है काम करने का, जो उनको कई चीजों में आगे सफल भी करता है। वो किसी से डरना या झेपना उनको नहीं आ पाता है, और वो अपने काम पर जुझारू रूप से बिल्कुल करते हैं। ऐसा बच्चा आगे चलकर सीईओ, किसी कंपनी का बड़ा मैनेजर, कोई बहुत बड़ी कंपनी हो जिसमें मैनेजर, एक बड़े स्तर पर काम करना, और उनके लिए साथ ही साथ चूंकि उनके अंदर क्रोध और एक अपनेत्व की भावना बहुत अच्छी है, मतलब अपना इंडिविजुअली कुछ करने की उनके अंदर भावना अधिक रहती है, तो उसमें जैसे बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह करना या अपना ही बिजनेस चलाना, इसलिए वो उनके लिए बिजनेस मैनेजमेंट जैसे कुछ कोर्स कर लेना उनके लिए अच्छा रहता है। और जो उनके स्वभाव के अनुसार जो चीजें उनको मिलती हैं, वो अगर वो उसका चुनाव कर लेते हैं, ऐसे विषय का चुनाव कर लेते हैं, तो उनके लिए अच्छा रहता है। और जैसे छठी राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के जातक जो है वो अपने आप में ही बिरले होते हैं। वो किसी भी काम को अधूरा छोड़ना उनकी एक तरीके से स्वभाव में नहीं होता है कि कोई भी काम को अधूरा छोड़ें। जब तक वो किसी भी काम को हाथ में लेते हैं, उस काम को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक वो उस काम को पीछा नहीं छोड़ते हैं और वो उसके पीछे लगे ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को परफेक्ट पर्सन या एक गुड प्लानर भी कहा जा सकता है। ऐसे बच्चे अपने आप को बहुत अच्छा सफल बना सकते हैं, आगे कर सकते हैं। और ये बच्चे पत्रकार, आगे चलकर लेखक, संपादक, डॉक्टर, शोधकर्ता या किसी प्रकार की चीजों को अभियंतक जैसे इंजीनियर होते हैं, ये बन सकते हैं। तो ऐसा अगर विषय का चुनाव वो कर लें तो आगे चलकर उनके लिए अच्छा रहेगा, मार्ग उनका खुलेगा, उनके लिए ताकत मिलेगी आगे कुछ करने में। और अभी से अगर चुनाव कर लेते हैं आगे जाकर वो सफल भी होंगे। और जैसे तुला राशि वाले, तुला राशि के जातक जो है उनके अंदर विशेषता बहुत अच्छी होती है कि वो जो तुला मतलब एक तराजू जिसके अंदर हर चीज का तोल मोल उनके अंदर बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी जो बच्चे जो हैं तुला राशि के बच्चे, जो जातक जो है नाप तोल कर बहुत सारी चीजों को करना जानते हैं, कुछ अच्छा या बुरा हर चीज को समझना उनके अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं। और ऐसे बच्चे जो है आगे चलकर प्रोफेसर, टीचर या कोई अच्छे महकमे में कोई बड़ा अधिकारी बनना, अधिकारी मतलब किसी जैसे सिविल सर्विस में कुछ अच्छा अधिकारी बन जाना, या सिविल सर्विस या सिविल के जो काम होते हैं, जो जमीन जायदाद से संबंधित काम होते हैं, इसमें कोई अधिकारी बन जाना, जैसे तहसीलदार वगैरह या आपके रजिस्ट्रार बन जाना। ऐसी तो ऐसी चीजों के लिए वो तो अपने आप को तैयार करें ताकि आगे चलकर उनको इस विषय में सफलता मिले और सफलता हासिल हो उनको, और यही कारण तो अच्छा रहेगा। और जैसे आगे चलकर वृश्चिक राशि वाले, और वृश्चिक राशि के जातक वो उनके अंदर बुद्धि की बहुत तीव्रता होती है, और तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति होते हैं। और चीजों को अपने अनुसार ढालना, अपने अनुसार करना कराना उनके अंदर बहुत अच्छी योग्यता होती है। और एक साथ में कलाकार की भूमिका भी उनके अंदर बहुत अच्छी होती है कि अपनी चीजों को अपने फेवर में करने के लिए किसी को, उनको अगर किसी भी प्रकार की नाटकीय भूमिका भी अगर निभाना पड़ सकती है तो वो निभाने में सक्षम होते हैं ऐसे बच्चे। तो उनको इस प्रकार की चीजों को उपयोग करना चाहिए कि उनके अंदर जो चीज है, उनके अंदर जो प्रतिभा है। तो ऐसे बच्चों को आगे चलकर डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, और एक विशेष गुण है जो जासूसी, अगर वो डिटेक्टिव बनने का कोशिश करते हैं तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर वो इस चीजों का चुनाव करते हैं ऐसे विषय का कि आगे चलकर उनको ऐसा काम करना है, तो ये काम चुनते हैं तो आगे चलकर उनकी बिल्कुल सफलता मिलती ही मिलती है। और धनु राशि वाली जो नवी राशि है, धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के जो बच्चे हैं वो इतनी ऊर्जा उनके अंदर होती है, छिपी हुई ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा को उस
कई तरीके के क्षेत्रों में वो बांट लेते हैं और उनके अंदर क्षमता है कि उस समय के जो कार्यकाल चल रहा है, जो कोरोना काल चल रहा है, जिसमें कई लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनकी तीक्ष्ण, जो धनु राशि वाले जातक हैं, इनकी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण ये खाली नहीं बैठते हैं। इनके अंदर कलात्मक चीजें बहुत अच्छे से जन्म ले रही हैं और बहुत कुछ रचनाएं कर लेना, कुछ संपादन कर लेना, कुछ लेखन कर लेना या कुछ एक्टिविटी में अपने आप को लिप्त कर लेना, ये इनका एक मनोबल बहुत अच्छा बढ़ाता भी है और एक स्वभाव भी है। तो ऐसी चीज, ऐसे बच्चे जो हैं वो लेखक, संपादक, अध्यापक, आध्यात्मिक गुरु या पशुओं का निर्देशन, जिसको हम ट्रेनर कहते हैं, जो बच्चों जानवरों को ट्रेनिंग कर देते हैं वाले वो लोग होते हैं, तो ऐसे ट्रेनर बन सकते हैं। या आगे चलकर ये किसी पुराने किले या जो पुरानी चीजें जमीन से निकलती हैं, इनको शोध करके इनको पता करना कि ये कितने वर्ष पुराना है या क्या, आर्कोलॉजी टाइप का काम। तो ये ऐसे बच्चे इस विषय पर अगर चुनाव करते हैं तो आगे चलकर इनको सफलता मिलनी मिलनी है। और मकर राशि वाले जातक, ये मकर राशि वाले जातक बहुत ही अपने आप में विलक्षण होते हैं। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी राशि है और इसके कारण ये अपने जीवन में कैरियर को लेकर कुछ खास विशेष चुनाव, इनके अंदर कुछ ऐसा कुछ खास होता नहीं। इनको तो सिर्फ सफल होना है, चाहे इन्हें कोई सा ही विषय दे दिया जाए, बस उसमें सफलता हासिल प्राप्त करनी है, तो ये उसमें लग जाते हैं। चाहे इनको किसी भी प्रकार का टास्क दे दिया जाए, चाहे आप इसको सेना में डाल दें, चाहे आप इनको पुलिस में डाल दें, या आप इनको किसी भी क्षेत्र की चीजों में डाल दें, लेखन में, गायन में, या किसी भी क्षेत्र में डाल दें, ये अपने आप को आगे बढ़ाने में, आगे करने में और अपने आप को उसमें ढालने में ये पूरे सक्षम होते हैं। और जब तक इनको उस काम में, जो दिया गया इनका काम है, उसमें सफलता हासिल नहीं कर ले, तब तक ये उसी को पीछे नहीं छोड़ते, चाहे वो किसी भी विषय का काम इनको दे दिया जाए। तो ऐसे लोग विशेष रूप से जो आईटी सेक्टर में, वैज्ञानिक, मैकेनिक या इंजीनियर, किसी प्रकार का मैकेनिकल इंजीनियर, बैंकर, संपादक, किसी बड़ी कंपनी के बड़े मैनेजर के ओहदे पर ये बैठ सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे बच्चों का इन्हीं से आगे चलकर जब ऐसे विषय पर काम करना है तो इन्हीं विषयों पर चुनाव करके वो आगे तरक्की कर सकते हैं और आगे बढ़कर ऐसे विषय को आगे सफलता प्राप्त करने में इनको सहयोगकारी विषय रहेंगे जिसको ये चुनाव करें। और जैसे कुंभ राशि वाली, 11वीं राशि कुंभ राशि जातक जो है हर काम में किसी भी काम को अपने रूप से संभाल लेते हैं। किसी भी प्रकार की थोड़ा समय अवश्य लगता है इनको, लेकिन उसको संभाल लेते हैं। और इनकी चालाकी बहुत तेज होती है कि आपको इनको अगर डर लग रहा है तो आपके सामने वो अपना डर चेहरे के भाव भंगिमा से आप पकड़ नहीं सकते कि इनके अंदर डर लग रहा है या इनके अंदर खुशी ही ज्यादा हो रही है। तो अगर किसी भी चीज की प्रसन्नता इनके अंदर हो रही है कि इनको कुछ अच्छा मिल गया, तो आपको पता नहीं चलने देगा कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है या इनको बहुत बुरा लग रहा है। इनके चेहरे से आप पकड़ नहीं सकते कि अंदर क्या है। और यह चीजें इनके लिए आगे चलकर बहुत सफलता देने वाली है। और इनके अंदर जुझारूपन तो इनके अंदर बहुत है। जब तक ये भी लगे रहते हैं किसी भी चीज को, खास तौर से किसी क्रिएटिविटी या एक्टिविटी में अगर ये सफल नहीं हो जाते, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ सकते। ऐसे मतलब कुंभ राशि के जातकों के लिए जैसे वैज्ञानिक है, मैकेनिकल इंजीनियर है, डिजाइनर है, कपड़ों की डिजाइनिंग है या इंटीरियर डिजाइनिंग है, राजनेता भी बहुत अच्छे बनते हैं ये, और मैकेनिकल इंजीनियर। तो ऐसी चीजों का जब आगे चलकर इनको काम करना है, इसमें सफल होना, तो ऐसे ही विषयों का चुनाव अभी से कर लेना चाहिए ताकि आगे चलकर ये सफल हो। और जैसे मीन राशि के जातक बहुत ही उत्तेजित होते हैं। इनको शॉर्ट टेम्पर भी कहा जाता है, बहुत जल्दी भड़क जाना इनका एक स्वभाव होता है। और इनको किसी की भी बात, अगर गलत बात किसी ने कही है या गलत तरीके से कही, तो इनको वो सहन शक्ति बहुत कमजोर होती है, बहुत तेज भड़क जाते हैं। परंतु इनका मन बहुत मृदुल होता है, मन से बहुत साफ होते हैं। किसी के प्रति अगर किसी सेवा भाव अगर है इनके अंदर, तो वो उसको पूरी निष्ठा से निभाते हैं, पूरी तरीके से करते हैं। चाहे वो उनको किसी भी हद तक उस तक जाना पड़े या अपना सर्वस्व मिटाने के लिए अगर वो तैयार हो जाए, और अगर आपका हित करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो तैयार भी होते हैं। एक स्वभाव में ही तरह थोड़ी सी उत्तेजना होती है कि इनको अगर लगता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है या गलत भाषा शैली का उपयोग करना है, तो ये भड़क जाते हैं। परंतु इनका मन उतना ही कमजोर है, उतना ही सॉफ्ट होता है। अगर किसी के लिए डेडिकेटेड होते हैं या समर्पित होते हैं, अगर उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा उसके लिए समर्पित भाव से उसको सेवा भाव देते भी हैं। और जब तक उसको ये किसी भी परेशानी में अगर किसी ने उसको परेशान किया है या याद किया है, तो जब तक उसकी परेशानी वो दूर नहीं कर लेते, तब तक इनके अंदर चैन भी नहीं पड़ता। ये इनका एक स्वभाव भी है। तो ऐसे बच्चे जो मीन राशि के बच्चे हैं, तो आगे चलकर ऐसे बच्चों को
पत्रकार या किसी एंकर या किसी चीज चैनल पर एंकरिंग करना या समाचार दाता, समाचार प्रस्तुत करता, तो और नर्स, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, चिकित्सा क्षेत्र में जैसे आप आजकल की फार्मेसी चीजें कर लेना, ये इनके लिए आगे चलकर अच्छा रहता है। या किसी चीज की एडवाइजरी, मतलब किसी भी चीज की अगर ये परामर्शदाता बनते हैं तो ये बहुत अच्छे एडवाइजर, बहुत अच्छे हैं किसी भी चीज के एडवाइजर। तो ऐसे विषय पर आगे चलकर जब काम करना है, जो इनके अंदर योग्यता है, तो ऐसा कोई विषय चुन लें ताकि ऐसे से संबंधित विषय आगे इनको सफल करे और तरक्की दे। तो ये रही मेरी 12 राशियां आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन। तो अगर आप 10वीं कक्षा में हैं तो अपने इंटरेस्ट और पंडित जी की द्वारा दिखाई हुई जो दिशा है उसको ध्यान में रखकर विषय का चुनाव करें। तो पंडित जी 10वीं कक्षा के बच्चों के बारे में तो बात हो गई, लेकिन जो 12th क्लास में बच्चे हैं वो अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग सरकारी नौकरियां पाने के जो एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में जाने के लिए, तो कोई किसी और क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको उनका भी थोड़ा मार्गदर्शन करें कि वो कैसे मतलब चीजों को इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। 12वीं कक्षा आगे करियर का कुछ उनको अनुमान नहीं लगता रह पा रहा है कि वो क्या करें, और आज की परिस्थितियों को देखते हुए, जो कोरोना काल चल रहा है, उन परिस्थितियों को देखकर उनको भ्रम सा है कि आगे वो आखिर करें क्या, कि इस स्थिति में आगे चलकर उनका क्या करियर होगा, होगा भी कि नहीं होगा। हम कुछ काम करें तो क्या हम उसमें क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि आज जो पढ़ाई का क्षेत्र बन गया है वो सारा मोबाइल या लैपटॉप से है, सारी टेक्निकल चीजों पे। और जिस लेवल पर जो पढ़ाई हुआ करती थी, जो बिल्कुल फेस टू फेस हुआ करती थी, जिस तरीके से समझाया जाता था और समझ में आता था, आज वो तरीका बिल्कुल भिन्न हो गया है। तो वो ऐसे में अब वो क्या करें, कैसे करें कि वो आगे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ पा रहा। तो ऐसे ही बच्चों के लिए, जैसे जो राशियों के अनुसार अगर हम देखें तो जैसे सब राशियां अलग अलग प्रकार की अपने अपना है। जैसे मेष राशि की जो स्वामी है मंगल, और वृश्चिक राशि है उसका भी स्वामी मंगल है। तो ऐसे जो मंगल की राशियां हैं जैसे मेष और वृश्चिक, तो ऐसे बच्चों को आगे चलकर 12th के बाद JEE, जेई मेन और NATA, नाटा, जो इस तरीके की तैयारी वो करें तो उनके लिए आगे चलकर सफलता मिल सकती है। और शुक्र की राशि जैसे वृषभ राशि है और तुला राशि, दोनों के स्वामी एक ही है। तो तुला राशि के जो जातक हैं और वृषभ राशि के जो जातक हैं, होटल मैनेजमेंट, कॉमनवेल्थ या होटल मैनेजमेंट बैचलर कोर्स, इस तरीके की चीजों पर अगर वो आगे कुछ करें तो उनके लिए अच्छा है। और एंट्रेंस टेस्ट जो एक होटल से संबंधित काम करना, होटल मैनेजमेंट करना या किसी बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना उनके लिए अच्छा है। मिथुन और कन्या राशि के जातक जिसका स्वामी बुध है, तो ऐसे बच्चों में वाणी की विशेषता होती है क्योंकि बुध इनका स्वामी है। तो ऐसे बच्चे LLB, BLLB, LLB और कोर्स, मतलब लॉ से संबंधित को अगर कोर्स करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता है इस समय की स्थिति के अनुसार। और कर्क राशि वाले जिनका स्वामी चंद्रमा है, कर्क राशि वाले हैं जिनका स्वामी चंद्रमा है, जैसे इनके लिए BEd, DEd इस क्षेत्र में अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो तरक्की चाहते हैं, और उसमें क्योंकि वो इस समय क्षेत्र कर्क राशि वालों के लिए शिक्षा का क्षेत्र उनकी ज्यादा अच्छा है, सुलभ रहेगा, जिसमें DEd, BEd, MAd अगर वो करते हैं तो उनके लिए अच्छा है। और सिंह राशि के जो जातक हैं जिसका स्वामी सूर्य है, तो ऐसे बिजनेस मैनेजमेंट करना या बिजनेस को संभाल लेना, होटल मैनेजमेंट कर लेना, होटल संभाल लेना, इस तरीके इनके लिए भी बहुत अच्छा इस तरीके का क्षेत्र है। और धनु और मीन राशि जिनका स्वामी गुरु है, आज की परिस्थिति में NTT नीट की तैयारी अगर वो करते हैं तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। और कुंभ राशि और मकर राशि जिसके स्वामी शनिदेव है, शनिदेव जो कि इंजीनियर, मतलब मशीनों से संबंधित काम उनके लिए, मैकेनिक से संबंधित काम उनके लिए जोड़ तोड़ करके काम कर लेना, वो उसका स्वामी है। तो ऐसे बच्चों के लिए इंजीनियरिंग करना या मैकेनिक इंजीनियर बनना या किसी प्रकार की इंजीनियरिंग को लेकर BE या BTech कर लेना उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसमें अभी कुंभ राशि वालों के लिए जैसे मैथ साइंस को लेकर, जैसे कंप्यूटर
को लेकर अगर कुछ काम और आगे कर सकते हैं, कंप्यूटर को लेकर, कंप्यूटर के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर को क्षेत्र में अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो क्षेत्र उनकी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये ऐसे विषय हैं, अगर वो चुनाव करते हैं तो ये थोड़ा सा सरल उनके लिए हो जाएगा आगे चलकर उनकी राशियों के साथ। पंडित जी, ये तो 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों की बात हो गई, जो मतलब एक किसी विषय का चुनाव करके या किसी कंपटीशन में ही आगे बढ़ना चाहते हो। मगर हम्म। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी हॉबी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई हम्म। म्यूजिक, किसी की हॉबी है वो उसमें आगे बढ़ना चाहता है, तो कोई डांस हॉबी है किसी की उसमें बढ़ना चाहता है। या आपने खुद ही बताया कि कुछ बच्चे कला में बहुत आगे हैं तो उसमें रहना चाहते हैं, या हम्म। समाज सेवा में आगे रहना चाहते हैं, या बिजनेस करना चाहते हैं। तो उनके हम्म। लिए कुछ बताइए कि कौन सी वो राशियां हैं जिनके बच्चों को थोड़ा बहुत, अगर हॉबी कोई है उनको और उसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो बढ़ सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हॉबी अगर उसकी और उसके काम और हॉबी दोनों एक चीज मिल जाए तो वो काम को बहुत अच्छे ढंग से और अच्छे रूप में वो कर सकता है और उसमें सफल, बहुत अच्छे तरीके से सफल होगा और उसका मन भी प्रसन्न रहेगा, क्योंकि वो काम नहीं, उसकी एक हॉबी है, उसको प्रसन्नता का एक विषय है। तो ऐसे जो जातक हैं जिनकी राशि का स्वामी सूर्य है, मंगल है, गुरु है, शुक्र है, ये ऐसे चार राशियों, चार जो ग्रह हैं इनके जो स्वामी हैं, तो इन राशि वाले अगर जातक अगर अपनी हॉबी में अगर अपना दिमाग अपनाते हैं, अपना दिमाग का लगाते हैं और उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चे अपनी हॉबी को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे सिंह राशि के जातक है, उसका राशि स्वामी सूर्य है, सिंह राशि के जातक अपनी हॉबी को, जो भी जिस भी विषय में उनकी हॉबी आ रही है, रुचि आ रही, अगर वो उसमें पूरी तरीके से अपनी पूरी निष्ठा से काम करते हैं तो बहुत ही सफल व्यक्ति वो बनते हैं। मेष और वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल है, वो अपनी जो भी उनके अंदर हॉबी उत्पन्न हो रही है, उनके अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि मैं इस क्षेत्र में उनका मन लगता है, तो वो इस क्षेत्र में मंगल की जो राशि मेष और वृश्चिक, तो वो लोग सफल हो सकते हैं अपनी हॉबी को लेकर। मीन और धनु राशि वाले अपनी हॉबी जो उनके अंदर इस समय वर्तमान में आ रही है तो कर सकते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, बिल्कुल उस क्षेत्र में वो करें तो उनको सफलता मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। वृषभ और तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र है, अगर इस क्षेत्र में वो अपनी हॉबी के क्षेत्र में जो अपनी हॉबी उनकी है उसको अगर वो करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से वो सफल होंगे। तो ये कुछ चार ग्रह की जो राशियां हैं, ये अगर ये लोग करते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से सफल होते हैं। पंडित जी, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल के टाइम पर ही ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आगे हायर स्टडीज के लिए वो कहाँ जाएंगे। कुछ बच्चे हम्म। सोचते हैं कि वो अपने शहर से बाहर पढ़ने जाएंगे, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि वो विदेश में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। लेकिन अभी हम्म। जो समय चल रहा है कोविड का, जहाँ पे अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने चीजों को बैन कर रखा है और नहीं एडमिशन्स ले रहे हैं, तो मैं ऐसे बच्चों के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि वो हायर स्टडीज के लिए बाहर जाए या अपने शहर से बाहर जाए, तो उसके लिए कुछ चीजें बताइए कि वो देखिए किसके लिए अभी सही समय है जाने का, कौन जा सकता है और कौन नहीं। देखिए कौन जा सकता है या कौन नहीं, ये राशि के ऊपर तो डिपेंड नहीं है कि कोई राशि वाला, एक राशि वाला अमेरिका जा सकता है तो दूसरी राशि वाला नहीं जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने अगर रोक लगा रखी है कहीं तो सभी के लिए रोक लगा रखी है। तो वर्तमान की स्थिति जो कोविड की है अभी, वो कोविड की ऐसी ऐसी स्थिति है कि जब तक शनिदेव अपनी स्थितियां सही नहीं करते हैं तब तक ये कोविड का संकट जो है अभी मंडराता रहेगा, और जो भी परीक्षा या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको देश में परदेश जाना है या विदेश में जाना है, उच्च शिक्षा के लिए जाना है, तो ये चीजें उनके लिए थोड़ी सी बाधा का समय है। और ये अभी पूरा एक साल का समय और है कि एक साल तक अगर वो ना जाए अपने खुद से भी, तो स्वास्थ्य से संबंधित उनको लाभ पर अगर वो ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक साल का समय अभी ऐसे बच्चों के लिए जो हायर स्टडी के लिए परदेश जाते हैं या विदेश जाते हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या का कारण है। तो एक साल का थोड़ा सा अपना मन बांध के रखें और थोड़ा एक साल अपने आप को संयमित रखें ताकि वो आगे चलकर किसी बड़ी संकट में या कहीं बड़ी दुविधा में ना फंस जाए। तो इसलिए एक साल थोड़ा धैर्य रखें और एक साल बाद उनका निश्चित रूप से विश्व से जो संकट की जो बादल है वो छटना शुरू हो जाएंगे और उनको हायर स्टडी के लिए जहां भी वो जाना चाहते हैं वो मार्ग उनके खुलने लगेंगे। पंडित जी,
मेरा ये सवाल है कि बच्चों का कुछ ऐसा मार्गदर्शन करिए, कुछ ऐसी दिशा, कुछ ऐसे वास्तु टिप्स, मंत्र हो तो कुछ मंत्र बताइए जिससे उन्हें सही दिशा मिल सके, वो अपने सही विषयों का चुनाव कर सकें। जी जी। अब जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं या अपने लिए पढ़ते हैं, बुद्धि उनकी थोड़ी सी और जागरूक हो और अच्छे से वो अपना परिणाम दे सकें, अपनी अच्छी से पढ़ाई कर सकें, और अब उनका मन भी जो विषय वो पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं उस विषय पर उनका मन लगे, या किसी विषय में नहीं, कम से कम ऐसे पढ़ने में तो उनका मन लगे। क्योंकि आज की स्थिति ऐसी हो गई कि आज टेक्निकली जो पढ़ाई शुरू हुई, स्टडी शुरू हुई है, इसके कारण बहुत लोगों का मन उचक रहा है, मन विचलित हो रहा है, आंखों पे लोड पड़ रहा है, दिमाग पर लोड पड़ रहा है, अलग अलग तरीके की चीजें आ रही हैं, तो नए नए तरीके से पढ़ाई का जो चक्र शामिल हो रहा है, जिसके कारण उनकी बुद्धि उस चीज को ग्रहण नहीं कर पा रही। शुरुआती रूप में तो ये बहुत अच्छा लगा लोगों के लिए कि हाँ ये चलो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अब वो हेडेक सी होने लगी है कि अब क्या करें। और जो पढ़ाने वाला टीचर है उसको भी हेडेक है कि वो वहां पे पढ़ा रहा है, वो 40 बच्चों को एक साथ क्लास ले रहा है, वो किसी को समझ में आ रहा है तो वो क्वेश्चन करे तो कैसे करे, और वो करता भी है तो वो टीचर को हेडेक होती है। तो ऐसे विषय पर जब भी जब वो पढ़ने बैठता है या जिस रूम में वो या कमरे में पढ़ता है, तो उस कमरे में अधिकतर अगर कहीं पीले रंग के पर्दे हों या पीला वो रूम ही अगर वो पीला हो जो उसकी शिक्षा के लिए अच्छा रहे, हल्का पीलापन, जो उसके लिए पढ़ने में उसके लिए मदद करेगा, जो उसकी आंखों की रोशनी के लिए सही रहेगा, उसको पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी। और साथ में पढ़ाई के अपनी जो स्टडी टेबल है उसके पास ग्लोब रखे, वहां पर गणेश सरस्वती जी का अगर फोटो या कोई स्टेचू वहां पर रखता है, मूर्ति रखता है छोटी, तो उसकी और अच्छा है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है। और जब भी वो पढ़ने बैठता है तो गणेश और सरस्वती माता का ध्यान करता है, उनका मंत्र उच्चारित करके अगर वो पढ़ता है तो अच्छा है। और जब भी वो अपनी पढ़ने के लिए बुक खोलता है, या आजकल जो किताब मोबाइल हो गया है या लैपटॉप हो गया, जब भी वो इन चीजों को खोलता है तो माता सरस्वती का आह्वान करके करता है तो अच्छा रहता है। और जो इस मंत्र है, इस समय पे मंत्र इनके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा किसी भी राशि वालों के लिए। ओम सरस्वती माता मम ज्ञान देही देही, ओम सरस्वती माता मम ज्ञान देही देही। इस मंत्र का अगर वो बार बार कम से कम 11 बार वो उच्चारण करता है तो उसके लिए बहुत बहुत अच्छा रहता है। और वो उसकी पढ़ाई में उसकी बुद्धि कॉन्सेंट्रेट करेगी और वो आगे पढ़ने में, और जो कुछ पढ़ता है उसके अंदर ज्ञान जो अर्जन किया है वो उसके अंदर दिमाग में रहे। आजकल क्या होता है, आगे पाठ पीछे सपाट हो रहा है कि पढ़ तो रहा है और पढ़ने के बाद आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद उससे वही चीज पूछा जाए तो उसके दिमाग से इरेज हो जाता है, निकल जाता है। तो ये उसके अंदर ज्ञान दर्शन उसके अंदर रहे और उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि शक्ति जो है उसके अंदर बची रहे और उसको आगे पढ़ने में और याद करने में उसको मदद मिले। पंडित जी, आपसे जो ये जानकारी मिली है वो जी जी। वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, जी जी। तो मैं ये आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को कोई भी विषय पर बात करनी है या कुछ जानना है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताएं। हम उसे अपने एफबी लाइव का हिस्सा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, वो पंडित जी द्वारा आपको पता चल जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एफबी लाइव हम यहीं फिनिश करते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। अगले बुधवार को हम आपसे फिर से मिलेंगे एफबी लाइव में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। जी।